खान पान में क्या बदलाव करें? पथ्य और अपथ्य। रोज सिर की मालिश करने से, समय पर सोना और शीर्षासन जैसे योग जो बालों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? ये सेक्शन आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देगा जिसे आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई डाइट प्लान नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी जीवन शैली है जिसे एक वास्तविक और प्रभावी इलाज के लिए डिजाइन किया गया था। ये पूरा का पूरा विधान एक बहुत ही सीधी सी बात पर आधारित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पर देखिए, ये कितना साफ है। एक तरफ है पथ्य, मतलब वो नियम और खानपान जिनका पालन करना है, जो हमें संतुलन और अच्छी सेहत की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ है अपथ्य, यानी वो चीजें जिनसे बचना है, जो शरीर में असंतुलन पैदा कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले पथ्य को समझते हैं, यानी वो हिस्सा जो हमें बताता है कि क्या करें। और इसका एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा हमारे खाने पीने से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। अगर हम प्रोटीन्स और फैट्स की बात करें तो हरी मूंग और काले चने को बहुत फायदेमंद माना गया है। तिल को तो कैल्शियम का खजाना बताया गया है। और गाय का घी, उसे पित्त को संतुलित करने के लिए बेहद जरूरी माना गया है। पित्त जो कि शरीर की मेटाबॉलिक ऊर्जा से जुड़ा एक दोष है। अब सब्जियों और फलों की लिस्ट भी उतनी ही दिलचस्प है। करी पत्ता, करेला, खीरा जैसी सब्जियां और आंवला, अनार और अंगूर जैसे फल। पीने की चीजों में ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी और छाछ, जिसे तक्र भी कहते हैं, को बेहतर माना गया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ खाने तक ही नहीं है। लाइफस्टाइल में भी कुछ नियम है, जैसे कि नियमित रूप से सिर की मालिश करना, रात 10 बजे तक सो जाना और शीर्षासन जैसे कुछ खास योगासन करना। ये दिखाता है कि ये कितना होलिस्टिक, मतलब एक समग्र दृष्टिकोण है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अपथ्य, यानी वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना है। और यकीन मानिए, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि ये जानना कि क्या अपनाना है, क्योंकि सही चीजें करने का फायदा तभी मिलता है जब हम गलत चीजों से दूर रहें। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, विरुद्ध आहार। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। ऐसा माना जाता है कि जब ये पेट में एक साथ जाते हैं तो सेहत को बिगाड़ सकते हैं। इसके सबसे क्लासिक उदाहरण है दूध के साथ मछली खाना या फिर दूध के साथ खट्टे फलों को खाना। इस विधान के मुताबिक ये कॉम्बिनेशन सेहत के लिए अच्छे नहीं है और इनसे बचना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा नमक, खट्टा और मसालेदार खाने से बचने की सलाह दी गई है। अगर किसी को त्वचा से जुड़ी कोई परेशानी है तो इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड से भी परहेज करने को कहा गया है। और हाँ, ठंडा पानी और आइसक्रीम ये वात और कफ दोष को बढ़ा सकते हैं। लाइफस्टाइल में भी कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है, जैसे दिन में सोना, रात में देर तक जागना और शरीर के जो नेचुरल अर्जेस होते हैं जैसे छींक या जमाही, उन्हें रोकना। इन सभी को शरीर के संतुलन को बिगाड़ने वाला माना गया है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इस पूरे नियम के पीछे का लॉजिक क्या है? आज के समय की कई समस्याओं की असली वजह है विरुद्ध आहार और हमारी दिनचर्या की गड़बड़ी है। इसी से शरीर में पित्त और वात दोष बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये है कि ये विधान सीधे समस्या की जड़ पर काम करता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क सुझाया गया है। सबसे पहला है निदान, यानी समस्या को ठीक से समझना। फिर आता है डिटॉक्स, मतलब शरीर की सफाई। उसके बाद भृंगराज और आंवला जैसी जड़ी बूटियों से इलाज। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है पथ्य आहार और जीवन शैली का पालन करके उस अच्छी सेहत को बनाए रखना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिस्टम संहिताओं जैसे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों के ज्ञान को आज की समझ के साथ जोड़ता है, ताकि एक वास्तविक और प्रभावी उपचार तैयार हो सके। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आज के इस आधुनिक विज्ञान के दौर में सेहत को लेकर इन पुरानी और इतनी व्यवस्थित प्रणालियों से क्या सीखा जा सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।